हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डाउट्स थे आपके डाहेट यानी एमपी जो वेटनरी का डिप्लोमा होता है उससे रिलेटेड कि भैया काउंसलिंग कब तक हो सकती है, हमारे कितने नंबर होंगे, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, क्या प्रोसेस होती है, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए मेरे को डिप्लोमा की वीडियोस लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, कम से कम एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर नया तो सब्सक्राइब करना। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। देखो सिंपल सी कुछ चीजें आपको बता दूं। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपका आफ्टर रिजल्ट आपका कुछ भी यहां से लेना देना नहीं है। अगर आपने अभी तक आपका रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो उसको सेव कर लेना, क्योंकि फिर वो आपकी साइट बंद हो जाती है। तो इसको रिजल्ट को आपको डाउनलोड करना है। अब आपका जो काउंसलिंग होगी वो इस साइट पर होने वाली है। आपको दिख रही है ये क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस की साइट्स है, इस पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आपको इस पर टाइम बाय टाइम चेकआउट करते रहना है। देन आपकी एक और साइट है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। इन्फॉर्मेशन बूचर्स यहाँ पे आएगा, तो आपको देखते रहना है, ठीक है। आप देखोगे मेरे पास 2023 का इन्फॉर्मेशन बूचर्स है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था कि जिनके भी 10 नंबर से ज्यादा थे वो सारे स्टूडेंट्स आपकी जो है यहाँ पे डाहेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। आपके 10 से अधिक नंबर है, बिल्कुल आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में हो, आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे 2023 में। और बिल्कुल यहाँ पे सेम आपका 2024 में रहने वाला है, ये आप मान के चला 2000 कुछ भी नहीं बदलने वाला, सेम 2024 में आपका रहेगा। 10 नंबर से आपके अधिक रहेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो। ऑलरेडी आपको पता होगा कट ऑफ कितना कम गया था प्रीवियस ईयर का, 23-24 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट्स का, है ना। तो इसको देख लेना। एक डाउट और आपका क्लियर कर दूं, अगर आप वेटनरी का डिप्लोमा करते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपको लग रहा होगा कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। आप गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से भी आप डिप्लोमा करें, आपको पेमेंट एंड फ्री सीट कहीं पे भी आपको स्कॉलरशिप डिप्लोमा में नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये कुछ काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, क्या क्या ये प्रीवियस ईयर का डिप्लोमा का जो है आपकी काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बूचर्स आया था, सेम 2024 का भी आएगा, यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ। आपकी हो सकता है काउंसलिंग 2-3 वीक्स में स्टार्ट हो, वेट करो, 2 सप्ताह 3 सप्ताह का टाइम यहाँ पे लग सकता है डाहेट की काउंसलिंग में। तो अभी आपको सिंपल सा क्या है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ध्यान से आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि 2-3 वीक्स का टाइम लगेगा। कुछ बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं अभी 1-1.5 महीने 2 महीने बाद स्टार्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, एमपीपीएटी और आपकी जो है वेटनरी डिप्लोमा की, इनकी काउंसलिंग में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। बाकी जो है काउंसलिंग हो सकता है दोनों साथ में इनका इन्फॉर्मेशन बूचर्स आ जाए। तो फिलहाल आपको वेट करना है, 2-3 वीक्स का काउंसलिंग में टाइम लग सकता है। ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या क्या प्रोसेस रहती है, तो देखो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, इस साइड पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड आप फिल करोगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा यहाँ पे। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना, बट अभी वेट करना, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आईडी पासवर्ड बनेगा। देन उसके बाद आपका क्या होगा, ये लिखा हुआ ना प्राथमिक क्रम। तो प्राथमिक क्रम का मतलब है कि आप चॉइस फिलिंग करोगे, कौन से कॉलेजेस कैसे भरने हैं वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी ऑनलाइन उपलब्धता होगी। फिर आपका दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा, जो भी आपको विश्वविद्यालय मिलेगा वहां पे आपको सत्यापन कराना पड़ेगा, जाके आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो अभी सिंपल आपको बताने वाला हूं, आगे चल के आप देखिएगा। आप अपग्रेड भी करवा सकते हो। अपग्रेड का मतलब जैसे कि मुझे माना कि मुरैना मिला, नहीं चाहिए मुरैना मेरे को, अब मेरे को जबलपुर चाहिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का मतलब मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे अगला कॉलेज चाहिए। अगर सीट खाली होगी तो बिल्कुल आपको वो जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अलॉट कर दिया जाता है। तो वहां पे अपग्रेड भी होता है। फिर अपग्रेड के बाद रिक्त सीटों की जानकारी दी जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे फर्दर प्रोसेस होती है। ये दो आपकी साइड्स हैं, आप चेकआउट करके यहाँ पे देख लेना डिटेल में, ठीक है। ये 2022 का है डाहेट का। देखो डॉक्यूमेंट से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपके एमपी डिप्लोमा के लिए आपको प्रॉपर हेल्प प्रोग्राम निकाला हुआ। अगर आपको जरूरत है कि कैसे कॉलेजेस फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, कौन कहाँ से बनता है डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और आपको लिस्ट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस को फ्री एंड पेमेंट को कैसे आपको सेट करना चाहिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है। तो अगर आपको नीड है तो आप मेरे को 99 यहाँ पे पे कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। आपको बहुत सारी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। व्हाट्सअप एंड ऑलवेज आप मेरे से कॉल करके इंटरेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये नंबर है, आप देख सकते हो, उस नंबर पर आप मेरे को सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और अपना स्कोर कार्ड मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आपको कोशिश की जाएगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस दिलाने की हम प्रॉपर कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे कैसे कॉलेजेस फिल करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत और मिसलीडिंग कॉलेजेस फिल करते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स पर भी उनको प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है ना। और प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजों में मोर डिफरेंस है। तो अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके लिए प्राइस नहीं रखा हुआ है, बाकी आपको पता है ना। 99 रुपए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यह प्राइस होता है कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर हेल्प की जा रही है ना। ऑलवेज आपका चैट सपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कॉलेजेस कैसे फिल करने, वो सारी चीजें, ठीक है। आप अगर नीड है तो बिल्कुल आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें कौन कौन से लगने वाले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को अपग्रेड को लेकर भी बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम आती है। एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग भी होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को अगर कम नंबर पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं स्पॉट काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड को कॉलेज नहीं मिला तो होपलेस होकर कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी, कब स्पॉट काउंसलिंग होती है, क्या, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, कितनी सीट वैकेंट है, क्या क्या है, वो सब कुछ। और जो भी यहाँ पे जबलपुर या महू कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अभी आपका डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, प्रॉपर आपको हेल्प दी जाएगी, है ना। तो नीड है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स की हम मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे सबसे पहले आपका क्या होने वाला है डॉक्यूमेंट्स में, ये आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूरा मेंशन है। आपका जो डिप्लोमा का आपने दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। टेस्ट जितना आपका नंबर आया उसका आपको प्रिंट आउट एक फोटोकॉपी लगने वाली है, देन 10th-12th की मार्कशीट आपकी लगने वाली है, और माइग्रेशन लगेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है, यहाँ पे स्थानांतरण सर्टिफिकेट मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं टीसी बोलते हैं, वो भी लगने वाला है, ठीक है। और माइग्रेशन का तो आपको पता ही है। और तत्काल में आपकी 4 फोटो लगेंगी रंगीन। और यहाँ पे देन सेकंड इंपोर्टेंट है, अगर आपके कोई प्रमाण पत्र आरक्षित वगैरह कोई लागू हो रहा है तो वो आपका लगेगा, ओबीसी एससी एसटी कोई भी आपका हो वो लगेगा। ईडब्ल्यूएस को हो तो ईडब्ल्यूएस भी आपको रिन्यू करवा के लगने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अदर स्टेट वालों को ये नहीं लगने वाला। देन अगर आपने 12वीं कक्षा अंतराल यानी गैप सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है तो वो आपको मिलने वाला है, मतलब लगने वाला है। यहाँ पे कैसे बनता है वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन पंजीयन चिकित्सा यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, आपको पता है गवर्नमेंट डॉक्टर बनाता है, ये भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है, बिल्कुल नॉर्मल सा बनता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आरक्षित वर्ग में वो भी आय इनकम सर्टिफिकेट मैंने क्या बताया, रिन्यू करवा लेना, ये तो ओल्ड है, इसमें 2022-23 की डेट डली है, अभी 2024 का आएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका रिन्यू होना चाहिए, नया इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। देन यहाँ पे ऑनलाइन प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे चॉइस फिलिंग करोगे वो प्रॉपर आपके पास ऑनलाइन प्रिंट आउट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी और यहाँ पे समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति यानी 2 फोटोकॉपी यहाँ पे मतलब आपकी लगने वाली, 2-2 सेट आपको तैयार करने पढ़ेंगे और कॉलेज जाना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण। तो इसमें आप देख सकते हो आईडी पासवर्ड डालकर वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दी हैं। आप बस वेट करो, 2-3 वीक्स का आपको वेट करना है, हो सकता है 2 वीक्स 3 वीक्स, कभी भी आपका काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बूचर्स आ सकता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ये आपको चेकआउट करना है। और आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज लगता है 225 रुपए आपका यहाँ पे चार्ज लगता है पोर्टल का, जो आपको पे करना पड़ता है, नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होता है, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये पे करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही संभल कर कॉलेजेस भरने पड़ते हैं, कॉलेज को कब तक बदल सकते हैं वो सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, हेल्प प्रोग्राम। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चेकआउट करते रहिएगा, साइट्स पर देखते रहिएगा। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।